बूंद बूंद से सागर बनता है। और जो लोग मुझसे मिलते हैं लड्डू गोपाल, उनको मेरे पास दिखते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं और दो हैं, तो वो हर बार कहते हैं कि अरे यार, हमसे तो लड्डू गोपाल की पूजा नहीं हो पाएगी, हमने सुना है बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, अपने उस दोस्त के साथ या अपने उस प्रियजन के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जो लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में डूबे हुए हैं। हम घर गृहस्थी में रहकर पति इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं, बच्चों का करना होता है, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा तो हम तब करेंगे जब हमें इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। पहली चीज़, सांसारिक जीवन से किसी को कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो उसी दिन मिलती है जिस दिन वैकुंठ जाना होता है। और फिर तब तक का इंतज़ार क्यों करना? कहाँ लिखा है कि आप भी 70 साल ही जिएंगे या मैं भी 70 साल ही जीऊँगी? जितनी जल्दी शुरू करें उतनी जल्दी परिणाम मिले। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि हमारे जो स्वामी जी प्रेमानंद स्वामी, आप जिनको भी सुनते हैं, उन्होंने हर बार कहा है कि अगर आप दिनचर्या में अपने सांसारिक जीवन में हैं तो ज़रूरी है पहले उसके नियम निभाना, क्योंकि भगवान ने ही तो हमको ये सब करने के लिए इस धरती पर लाया है, उन्हीं ने तो हमारे कर्म निर्धारित किए हैं। तो इसी वजह से अगर आपके परिवार में, फैमिली में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड पहले ऑफिस जाते हैं, तो आपको सुबह प्रातःकाल उठ के उनके लिए भोजन बनाना होता है। और अगर आप मान लीजिए कोई परेशानी से ग्रसित हैं, आपको कोई दवाई लेनी होती है जिसके लिए आपको पहले खाना खाना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप आराम से अपने कन्हैया की पूजा तब करें जब आपको सुनिश्चित हो कि ये सही समय है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो आप उन्हें से कहकर कन्हैया को पहले उठवा सकते हैं, उसके बाद दूध पिला दीजिए लाला को, और जब भी आपके घर में सात्विक भोज बने तब उन्हें भोजन करवा दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग 7-8 बजे उठते हैं जिनसे सुबह भोर पे उठा नहीं जाता, और जो लोग भोर पे उठ जाते हैं फिर उनका ये कहना होता है कि अरे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, पूजा इसी तरह से होनी चाहिए तभी फलदायी होती है। तो लोग डर के मारे जो करना भी चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 7 बजे 8 बजे उठते हैं, नाइट में लेट तक जगते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किसी का कोई काम होता है, तो आप अपने समय से उठ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप किसी भी घर के बुज़ुर्ग से कह के या आपके पति या आपके बच्चे जो भी कर सकें, लाला को सुबह उठाकर सादे पानी से, जल से उन्हें स्नान कराइए और उसके बाद उनके आगे दूध रख दीजिए। इतना तो हर कोई कर ही सकता है, और हमारे भगवान तो ऐसे हैं, इतने में भी संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें भूख लग जाती है, हम पहले खाना खाना चाहते हैं, इतनी लंबी जो थोड़ा टाइम लग ही जाता है लाला को नहलाने में, उनको भोग वोग लगाने में या खाना बनाने में, तो हमसे नहीं हो पाता, तो इसका भी विधान है। हाँ, कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, बिन खाए भूखे पेट भजन ना होए, ये ले ठाकुर अपनी कंठी माला। खाली पेट भजन न गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। कि मतलब लाला, लड्डू गोपाल, कृष्णा, मुझसे खाली पेट भजन नहीं हो पाते, ये लो अपनी कंठी माला वापस ले लो। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कुछ खाकर, स्नान कर कर खाकर, उसके बाद जब आपको सही लगे लाला की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, आप किसी दिन श्रद्धा से अगर 1 मिनट भी देंगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप टूवर्ड्स डेडिकेटेड हो चुके हो। मेरा विश्वास कीजिए। इवन इस पूजा को आप बोझ मत समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, इसे कोई फॉर्मेलिटी मत समझिए। अगर आपको लगे कि लाला की इस समय मेरे को सेवा करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कमर में कोई समस्या, तो आपको जहाँ मन लगे वहाँ बैठकर भगवान को स्मरण कर सकते हैं। बट याद रखिए, कुछ नियम तो बंधे ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो हमारे लाला हैं तो वो भगवान नारायण का स्वरूप है। और अगर हम उनसे कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम उन पर अधिकार करते हैं, तो पहले कर्तव्य भी निभाने होते हैं। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। अब बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद तो वैसे भी भक्तिभाव बढ़ ही जाता है। अगर आप मिड ऑफ दी एज हैं, 30-40s में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हार्डली मैटर्स, वो भी निभाते निभाते कन्हैया की भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। कन्हैया ये भी जानते हैं, तो वो आपके घर में कैसे भी आना चाहें उन्हें ले आइए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लगे वैसे वैसे निभाइए। मैं कन्हैया से कैसे मिली, ये भी एक रोचक सी कहानी है। जैसे मैं औरों की रोचक कहानियाँ सुनाती हूँ ना, मेरी खुद की भी एक रोचक कहानी है जो मैंने इसी चैनल पे शेयर की है, अपने डिस्क्रिप्शन पे दूंगी। अगर आपको सुननी है, मोटिवेट होना है उससे,
तो आप ज़रूर उसे सुनिए। ये 2 या 4 मिनट की कहानी ना आपकी 4 पुश्तों को सुधारने के लिए इनफ है। मतलब लड्डू गोपाल जब आप अपना लेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था। जितने भी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम लाला रखना चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि हमारी ये गृहस्थी है वो गृहस्थी है, तो इसके सारे सवालों के जवाब मैंने सुनकर जैसा जैसा मुझे सही लगा मैंने बताया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और बी मोटिवेटेड, जो भी करना चाहते हैं, ये तो सत्य मार्ग है। लाला आपके घर आना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं लाना चाहते, तो कोई देरी मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, नेकी और पूछ पूछ, शुभ काम में देरी नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।